नमस्कार दोस्तों। बैंकों के सिस्टम में, बैंकों की प्रणाली में बहुत बड़ा एक बदलाव आया हुआ है, बहुत बड़ा एक अपडेट आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे बैंक हैं, उन्हें बंद करके, उन्हें विलय करके दोस्तों एक बड़े 4 सरकारी बैंक बनाए जाएंगे। दोस्तों कौन कौन से वो सरकारी बैंक बनेंगे, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपका भी खाता इन छोटी छोटी बैंकों में है, दोस्तों सावधान रहें और दोस्तों अपना जल्दी से बैंकों का काम निपटा लें। क्योंकि दोस्तों काफी जल्दी ही ये बैंकों के विलय का सिस्टम बहुत तेजी से सरकार काम करने वाली है। दोस्तों क्या एक नई अपडेट आई हुई है, कौन कौन से बैंक हैं जिनको विलय होने वाला है और कौन कौन से ऐसे 4 सरकारी बैंक बनेंगे जिनसे आपका कार्य प्रणाली सारी चलेगी। तो दोस्तों लगातार आप वीडियो में बने रहेंगे। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों ऐसी ही बैंकिंग संबंधी लेटेस्ट अपडेट में आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर करेंगे। अब दोस्तों एक रिपोर्ट के जरिए हम जानते हैं इसमें बैंकिंग परिदृश्य का एक मेगा बदलाव आने वाला है। यानी दोस्तों भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, उसमें मेगा यानी बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। सरकार छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलीन करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों छोटे छोटे जो बैंक हैं वो कौन कौन से बैंक हैं जो विलीन होंगे, जो विलय होंगे, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वीडियो को देखिए। दोस्तों फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बैंक विलीन होंगे। क्योंकि दोस्तों जब बैंक विलीन होते हैं तो महीनों तक लेन देन बाधित रहता है। उससे पहले दोस्तों आप अपना काम सब संभाल के रख लेंगे अगर दोस्तों आप वीडियो पूरी देखते हैं तो। नीति आयोग की सिफारिश के बाद में एक कदम उठाया गया है जिसका मकसद बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करना है। दोस्तों इससे बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत भी होगा। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे जो बैंक हैं वो दूसरे बैंक में विलय किए जाएंगे। और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो खतरे में है, दोस्तों इस चीज को अब आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। किसका अस्तित्व खतरे में है इस मेगा मर्जर से? इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों सबसे पहले इसका इन्होंने नाम दिया है इंडियन ओवरसीज बैंक। भी दोस्तों विलीन हो सकता है। अगर आपका खाता इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो दोस्तों आपका जो भी काम है, जो भी लेन देन के काम है, जल्दी फटाफट निपटा लीजिए। और दोस्तों कब ये विलय होने वाले हैं, दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये भी डेट बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी अब आपका मर्ज होने वाला है। ये छोटे बैंकों में इसकी गिनती आई हुई है। और दोस्तों इसके बाद है आपका बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया भी मर्ज होने वाला है, छोटे बैंकों में इसकी गिनती आ रही है। दोस्तों ये उठा के दूसरे बैंक में ये सर्वर मर्ज किए जाएंगे, यानी दूसरे बैंक में ये विलय किए जाएंगे। तो दोस्तों कौन कौन से और बैंक हैं जो इसमें जोड़े जाएंगे? क्योंकि दोस्तों जब बैंक विलय होते हैं तो काफी ज्यादा लेन देन में परेशानी रहती है। और दोस्तों ये सारे बैंक विलीन करके 4 बैंक ऐसे हैं जो सरकारी बैंक बनाए जाएंगे स्टेट बैंक के साथ साथ। दोस्तों बैंकों के खाता धारक के लिए बैंकिंग प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दोस्तों ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि काफी ज्यादा इसमें दिक्कतें आती हैं। डेटा माइग्रेशन जब होता है, जब आपका डाटा दूसरे बैंक में उठाकर फीड किया जाता है तो टाइम लगता है। इससे काफी ज्यादा आपका लेन देन बाधित रह सकता है। उन्हें नए बैंक के तहत चेकबुक, पासबुक और अन्य कागजी कार्रवाई बदलनी होगी। दोस्तों आपकी बैंक की पासबुक का लोगो बदल जाएगा, बैंक की पासबुक का सिस्टम सारा बदल जाएगा, चेकबुक आपकी सारी चेंज हो जाएंगी, एटीएम सारे चेंज हो जाएंगे। गूगल पे, फोन पे, एटीएम आप जो चला रहे हैं दोस्तों वो भी आपके सब आपको दोबारा अपडेट करने पड़ेंगे। दोबारा जो बैंक का नाम, आपकी बैंक जिस भी बैंक में मर्ज होगी जाकर, तो दोस्तों आपको उसी के नाम से गूगल पे, फोन पे, एटीएम, बैंक बुक और चेकबुक सब कुछ दोस्तों आपको उसी ही नाम से अपडेट करने पड़ेंगे। तभी दोस्तों आप सब कुछ सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपको चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये बदलाव बैंकों का मर्जिनेशन जो होता है ये आपके चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों काफी ज्यादा इसमें आपको लेन देन बाधित रह सकता है इसमें। अब दोस्तों इसमें हमें फायदा क्या होने वाला है, ये सरकार क्यों करने वाली है? सारे छोटे छोटे बैंकों को विलीन करके यानी बंद करके 4 बड़े बैंक सरकारी कौन से बनाने वाली है, दोस्तों पहले हम इसे सीखते हैं। प्रस्तावित विलय प्रक्रिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विलय का एक ड्राफ्ट रिकॉर्ड यानी ऑफ डिस्कशन तैयार किया जा चुका है और इसे एक कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा जा चुका है। दोस्तों इसकी पूरी तरह से गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट की पूरी प्रक्रिया एकदम सुचारू रूप से चल रही है, काफी तेजी से ये इसकी मंजूरी मिलती है तो वित्तीय 2026 और 27 से इसका मेगा
मेगा मर्जर पूरा किया जा सकता है दोस्तों। 26 और 27 के ये काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और काफी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 दिन में सर्वर मर्ज हो जाता है सारा दोस्तों। ये चीज मैं आपको पहले से ही अपडेट कर रहा हूं। दोस्तों थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी बैंक हैं जो इसे खतरे में सबसे ज्यादा है, जो ट्रांसफर हो सकते हैं, जो बैंक विलय हो सकते हैं। इसका मेगा मर्जन के तहत इंडियन ओवरसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अस्तित्व हो जाएगा। इन बैंकों के खाताधारक बैंकिंग प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है दोस्तों। इस चीज के लिए आप समझ लें, ये 3-4 बैंकें हैं जो अभी जल्दी में आपकी सर्वर मर्ज इनका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम आगे सीखते हैं विलय से संबंधित फायदे और नुकसान। यानी दोस्तों जब बैंक के विलय होंगी तो जो कस्टमर हैं, जो खाता धारक हैं, उन्हें क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा भाई 4 सरकारी बैंक, सारे बैंकों के विलय होने के बाद कौन से 4 सरकारी बैंक तैयार होंगे। छोटी बैंकों की वजह से बढ़ती लागत में लगातार बढ़ता एनपीए बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालता है। कि ब्रेकिंग नेटवर्क मजबूत होगा, यानी तो विलय के बाद जो भी नेटवर्किंग मजबूत होगा, नेटवर्किंग सिस्टम जो भी है, जो बैंकों को खाता धारक जोड़ने का सिस्टम है और ज्यादा मजबूत हो रहा। कर्ज बांटने की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। ये तो जो बैंकें कस्टमर को लोन देती हैं उनकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी और बैंकों के बैलेंस शीट सुदृढ़ होगी। बैंकों की प्रणाली कार्य तेज होगी, ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। हालांकि इसे पहले 2017 और से 2020 के बीच 10 सरकारी बैंकों को मर्ज करके बड़े बैंक बनाए जा चुके हैं, जिनसे सरकारी बैंकों के 27 से घटाकर 12 रह गई है। यानी दोस्तों ये पहले भी आपका पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं और दोस्तों आपका इसमें केनरा बैंक में बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं। इससे पहले 2020 से और 2017 के आसपास ये सिस्टम चलाया गया था, बैंकिंग प्रणाली को ट्रांसफर किया गया था दोस्तों। उस समय भी काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, काफी ज्यादा लोग परेशान रहे थे यूपीआई को लेकर, चेकबुक को लेकर, एटीएम को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये सारी सिस्टम सब क्लोज हो जाता है, सब बंद हो जाता है जब डेटा माइग्रेशन होता है। तो अब दोस्तों वो कौन कौन से 4 बैंक हैं जो आपके इसके बाद नए माइग्रेशन के बाद, यानी दोस्तों इस माइग्रेशन के बाद जो 4 बैंक नए बनेंगे बड़े बड़े विलय के बाद सरकारी बैंकों का एक नक्शा। यदि ये मेगा मर्जर का समय पर हो जाता है तो देश के 4 बड़े सरकारी बैंक बनेंगे। वो कौन कौन सा है? नंबर 1 पे दोस्तों हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो इस समय सरकारी बैंक है। रिजर्व बैंक के बाद दोस्तों हमारा सरकारी बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक के बाद हमारा सरकारी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आता है और बाकी सारे बैंक अभी कोई भी सरकारी बैंक नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है, फिर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों ये भी सरकारी बैंक हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में, क्योंकि इसमें भी दोस्तों बहुत सारी अकाउंट हैं, बहुत सारे इससे ग्राहक जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म ये भी है आपका पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद दोस्तों आएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इस समय दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक के बाद जो दूसरे नंबर पे अकाउंट है, तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म एक बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों। इसमें सभी से ज्यादा अकाउंट अभी इस समय है बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों। ये भी सरकारी रेंज में आ सकता है। स्टेट बैंक के बाद दोस्तों आपका पंजाब नेशनल बैंक, फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद दोस्तों आता है केनरा बैंक। दोस्तों केनरा बैंक के भी काफी ज्यादा बैंक इसमें मर्ज हो चुके हैं और बैंक भी सरकारी रेंज में आ सकता है। दोस्तों अगर आपका भी खाता जो पीछे छोटे छोटे बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, या महाराष्ट्र बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन छोटी छोटी बैंकों में दोस्तों अगर आपके भी अकाउंट हैं तो दोस्तों ये भी अकाउंट आपके मर्ज हो सकते हैं। अगर दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो ये अभी तो फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन दोस्तों इसका जो टाइम बताया गया है वो 2026 और 27 से इसका सिस्टम शुरू होगा। तभी से दोस्तों ये आपके अकाउंट के ये सिस्टम है जो विलय होने हैं बैंकों के, वो शुरू होंगे। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिए, पहले से आपको बता दिया है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना सिस्टम सारा काम पहले से ही आप संभाल कर रखें, पैसे का लेन देन जो भी है आप निकाल कर रखें। दोस्तों आशा करता हूं अब आपको जानकारी अच्छी तरह से मिल चुकी होगी कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो डेटा सर्वर से अब आप आगे समय में काफी